अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मदद से जिसके अंदर माइक्रोस्कोपी हो रही होती है, जिस माइक्रोस्कोप पे आम जुबान में उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, इसके हवाले से आपके बुक में जो बात लिखी गई है, जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं कि इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जो सबसे अब तक की सबसे जो एडवांस्ड फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट और माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट से जो है जो सनलाइट है वो पास हो रही थी, या जो नॉर्मल डे लाइट है वो पास हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लेंस है और ऑब्जेक्ट है उन दोनों को कहाँ पे प्लेस किया जाता है, वैक्यूम चैम्बर पे प्लेस किया जाता है। और फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए पास होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होता है और रिफ्लेक्ट होता है ऑब्जेक्ट से और क्या बना देता है, इमेज बना देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं और फोकस हो जाते हैं। फोकस करते हैं इमेज को कहाँ पर, जो कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या फिर फोटोग्राफिक फिल्म में नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हाई रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। The most modern electron microscope can distinguish object as small as 0.2 नैनोमीटर। जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो फ़र्क कर सकता है उस ऑब्जेक्ट को जो कि स्मॉल है 0.2 नैनोमीटर, या फिर 1 नैनोमीटर जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख 1/10 लाख मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा, इट इज़ 1000 फोल्ड इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप से 1000 गुना ज़्यादा इसकी इम्प्रूवमेंट होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 250,000 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट को कितना 250,000 टाइम्स जो है मैग्नीफाई कर सकता है। अंडर स्पेशल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम। एक अलग एटम्स जो हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल्स, ऑर्गेनल एंड इवन मॉलिक्यूल। ठीक है, सेल हो गया, ऑर्गेनल हो गए, या फिर मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि डीएनए और प्रोटीन जो है ये क्या है, आर मच लार्जर देन सिंगल एटम। सिंगल एटम से काफ़ी ज़्यादा ये बड़े हैं। बायोलॉजिस्ट यूज़ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज़ बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, 2 तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। कौन कौन से, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको TEM भी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको SEM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, in transmission electron microscope electron are transmitted through the specimen। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट होता है स्पेसिमेन से। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिगर 4.3 में देखते हैं हम। फिगर 4.3 में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर दी गई है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करता है, किसकी, सेल की। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ सेल।
an organelle, but it cannot be used to study life processes. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरह से बनाया गया है कि आप इसमें स्टडी कर सकते हैं सेल की और उसके ऑर्गेनेल की, लेकिन आप इसमें लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द स्पेसिमेन मस्ट बी हेल्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर, दैट इज़ ऑल एयर मस्ट बी रिमूव्ड। ठीक है, क्योंकि जो स्पेसिमेन है वो वैक्यूम चैम्बर पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एयर है उसके अंदर वो सब कुछ रिमूव हो गया है। To study the life processes, for example movement of amoeba, a light microscope is better। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस आप किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एयर की मूवमेंट होती है और वहाँ पे आप जो अमीबल मूवमेंट है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस से, जो सरफेस मेटल से बनी हुई है उससे क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है कि इसमें आप स्टडी कर सकते हैं सेल के स्ट्रक्चर के सेल सरफेसेस के हवाले से, सही, सेल सरफेसेस के जो स्ट्रक्चर हैं उसके हवाले से। और ये फिगर 4.4 पे यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे दिया हुआ है कि फिगर 4.4 में जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है लेफ्ट में, ठीक है, एंड व्यू ऑफ मॉस्क्यूटोज हेड एंड आई राइट में थ्रू इट। ठीक है, तो यहाँ पे मॉस्क्यूटो का जो हेड है और आई है उसकी जो उसकी स्कैनिंग हो रही है। ठीक है, तो होप्स आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझ आया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर लेक्चर अच्छा लगा है या बुरा लगा है, या जो भी आपके क्या कहते हैं ऑनेस्ट कमेंट है लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है लेक्चर से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।